भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत के भूगर्भिक इतिहास में भूगर्भिक संरचना बात करते हैं। भूगर्भिक संरचना भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किसी भी देश का, अगर भूगर्भिक संरचना का अध्ययन हम करते हैं तो उस देश के बारे में मिलने वाली जगह जगह चट्टानों की प्रकृति और उसके स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर में उस देश की नंबर 1 चट्टानों की प्रकृति, नंबर 2 चट्टानों के स्वरूप, चट्टानों का प्रकृति और स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। जिससे क्या होता है कि उस देश के बारे में जो चट्टानें कट छट के जो मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी के बारे में जानकारी मिलती है। जिससे कि जैसे चट्टानों के तलछट के कारण जो जमाव तलछट होता है, मान लो ये चट्टान गई कुछ ऊंचा उठा हुआ बाहर और उसके तलछट हो रहा है, अपरदन हो रहा है, ये घिस रही है, घिस इसके महीन महीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है, बहुत से महीन बारीक टुकड़ों में टूट रही है, तो इसका क्या हो रहा है? अपरदन। इसका अपरदन हो रहा है, टूट रही है, घिस रही है, अपरदन हो रहा है। तो अपरदन होगा तो ये महीन छोटे टुकड़ों में टूट टूट करके यहाँ जम जाती है ना, चट्टान के बाहर या ढाल पर जम जाती है। तो ये परतदार या अपसादी चट्टानों का निर्माण करती है। कोई चट्टान जिसका अपरदन होता है या तलछट होता है, तल मतलब उसके बाहरी भाग का छटना, या तो तलछट या अपर्दन। तलछट या अपर्दन के कारण चट्टान महीन महीन टुकड़ों में टूटने लगती है। जिसके कारण क्या होता है कि वो महीन महीन टुकड़े जमाव एक परत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक परत बना लेते हैं। तो जो परत बनती है उसे परतदार या अपसादी चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं इस परत को? परतदार या अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान कौन सी होती है? जो अपसादी चट्टान, तो अपसादी चट्टानों के बारे में, अपसादी चट्टान, अपसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, नंबर 2 चूना पत्थर, नंबर 3 स्लेट, नंबर 4 शैलखड़ी। ये 4 चट्टानें अपसादी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। अगर अपसादी चट्टानें हैं तो इनका जब तलछट होता है, अपरदन होता है, तो बनी हुई परतदार चट्टान एक उर्वरा मृदा का निर्माण करती है। तो मान लो बलुआ का या फिर बलुआ पत्थर का, चूना पत्थर का, स्लेट या शैलखड़ी का ये एक चट्टान है, ये किसी एक ही चट्टान है। मान लो बलुआ पत्थर की चट्टान है, किसकी? बलुआ पत्थर की चट्टान है। इसका अपरदन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपरदन। ये घिस रही है, घिस के महीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है। तो इसके बाहर एक छोटे छोटे महीन टुकड़ों की परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? महीन टुकड़ों की परत बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? परत बनती जाएगी। तो परतदार मृदा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? परतदार मृदा का निर्माण करती है। और ये परतदार मृदा फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। ये परतदार मृदा फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ
होती है। जैसे स्थान है गंगा का तट, गंगा का तट। तो अपसादी चट्टान कौन सी होती है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, शैल खड़ी। इनका अपरदन होता है, नई नई छोटे कणों में टूटती है। टूटने का कारण क्या होता है? ये परत दर परत जमते जाते हैं, जिससे एक परत का निर्माण होता है या परतदार मृदा या अपसादी मृदा का निर्माण होता है, जो एक उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। उर्वरा मृदा कहते हैं जो फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है, जैसे गंगा का मैदान। इसके विपरीत ठीक प्राचीन काल में एक रवेदार मृदा हुआ करती थी, अभी भी होती है कुछ स्थानों पर। तो एक रवेदार मृदा, प्राचीन रवेदार मृदा, रवेदार मृदा। अब रवेदार मृदा चट्टानें होती थी, उससे निर्मित मिट्टी, रवेदार मृदा चट्टान, रवेदार मृदा चट्टान, रवेदार मृदा चट्टानों से निर्मित। मान लो ये चट्टान है, ठीक है, थोड़ा ऊंची इस तरह चट्टान है, ठीक है ना। इससे निर्मित जो कण है वो इस तरह मोटे मोटे काफी कण, इस प्रकार के कण टूट रहे हैं। इसका अपरदन तो हो रहा है, लेकिन अपरदन में रवे के समान, रवे दर मोटे मोटे मिट्टी के कण, रवे मोटे मोटे मिट्टी के कण के समान टूट टूट परत दर परत एक परत का निर्माण करते हैं, जिसे रवेदार परत कहते हैं। रवेदार परत। अब रवेदार परत या रवेदार मिट्टी, रवेदार परत मिट्टी, मिट्टी की रवेदार परत या मिट्टी की। अब रवेदार परत में फसल नहीं होती है, अर्थात ये जो रवेदार मिट्टी होती है ये फसल के लिए अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है, जिसका उपयोग नहीं हो पाता। रवेदार मिट्टी में अच्छी फसलें नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो एक मैंने बताया आप सारी चट्टानों में अच्छी फसलें होती है, उपजाऊ होती है, लेकिन रवेदार चट्टानों में से निर्मित जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ होती है। लेकिन इन मिट्टियों में धात्विक तत्वों की बहुत मात्रा पाई जाती है। इन मिट्टियों में धात्विक तत्व, धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों की, धात्विक खनिजों की बहुलता पाई जाती है। बहुलता, बहुलता या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाने वाले धात्विक खनिज बहुलता पाई जाती है। तो धात्विक खनिजों की जो बहुलता पाई जाती है, तो इन चट्टानों का निर्माण जो होता है, या भारत पे जो चट्टानें हैं उनका निर्माण के कारण दो है, ठीक है ना। भारत में चट्टानों के निर्माण के कारण मुख्य दो है। वो कौन कौन से हैं? चट्टानों के निर्माण के कारण, चट्टानों के निर्माण के कारण निम्न दो हैं। दो, नंबर एक अग्नेय चट्टानें। अग्नेय चट्टानों का निर्माण, अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ है। अग्नेय चट्टान निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ है। उसके बाद नंबर दो चट्टानों का जो दूसरी चट्टानें हैं उनका निर्माण
अग्नि चट्टानों के रूपांतरित या अपर्दन एवं अपर्दन या निक्षेपण के बाद हुआ निर्माण है उन चट्टानों, दूसरी चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ? जो ये अग्नि चट्टानें हैं, अग्नि चट्टानों के अपर्दन के कारण, क्योंकि अपर्दन, निक्षेपण, अपर्दन, निक्षेपण यानी कि रूपांतरित या रूपांतरित के कारण, रूपांतरित के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें दूसरी चट्टान कहते हैं। पहली चट्टान अग्नि चट्टान जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ था उन्हें अग्नि चट्टान कहते हैं, और दूसरी चट्टानें हैं जो अग्नि चट्टानों से रूपांतरित होती हैं या अपर्दन होता है, अपर्दन मतलब तल झटके छठ या कटाव के कारण, अपर्दन के कारण या फिर अपर्दन या निक्षेपण के कारण चट्टान निर्माण होता है, वो रूपांतरित या अग्नि चट्टान है। अब बचा हुआ रूपांतरित चट्टान है। इनमें खनिज तत्वों की बहुलता पाई जाती है, धात्विक खनिजों की। तो धात्विक खनिज जो पाए जाते हैं, धात्विक खनिज जो पाए जाते हैं अपर्दन के कारण, रवेदार चट्टान जो होती हैं इस तरह के, तो धात्विक जो खनिज पाए जाते हैं उनमें से लोहा, कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं? जो इन चट्टानों में जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं उनमें से नंबर 1 लोहा, सोना, मैग्नीज आदि शामिल हैं। लोहा, सोना, मैग्नीज आदि शामिल है। लोहा, सोना, मैग्नीज आदि शामिल है। भारत में जो भूगर्भीय चट्टानें पाई जाती हैं, जो खनिजों की धातु खनिजों की जो बहुलता पाई जाती है वो लोहा, सोना, मैग्नीज आदि धातु हैं जो अधिक बहुलता के रूप में उन चट्टानों में पाई जाती हैं। और भारत में जो चट्टानें हैं, भारत में भूगर्भीय चट्टानें हैं वो 2 प्रकार से हम लोग विभाजित करते हैं। भारत में भूगर्भीय चट्टानों को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 प्राचीनतम, नंबर 2 नवीनतम। 1 प्राचीनतम और नंबर 2 नवीनतम। दो तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, प्राचीनतम और नवीनतम। तो चट्टानों का वर्गीकरण, तो प्राचीनतम और नवीनतम चट्टानों के बारे में चट्टानों के वर्गीकरण से प्राप्त करते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण, पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई और चट्टानों का निर्माण होता गया। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ चट्टानों का निर्माण हुआ, तो कुछ समय या कुछ वर्षों के चट्टानों में जो समानता पाई गई उन चट्टानों के अनुसार पृथ्वी में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें महाकल्पों में बांट दिया गया। उनमें से 4 शुरुआत से अभी तक की चट्टानों को 4 महाकल्प में बांटा गया है। नंबर 1 वो 4 महाकल्प इस प्रकार है। नंबर 1 आद्य महाकल्प, इसे आर्कियन कल्प भी कहते हैं। आर्कियन कल्प भी कहते हैं। नंबर 2 पुराण महाकल्प, फिर तीसरा नंबर है
द्रविड़, द्रविड़ियन, द्रविड़ियन महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प। उसके बाद आता है आर्य महाकल्प। नंबर 4 आर्य महाकल्प। पृथ्वी की जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें 4 महाकल्पों में बांटा गया है। आद्य महाकल्प, जिसे आर्कियन महाकल्प भी कहते हैं, पुराण महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प और आर्य महाकल्प। तो इन चारों महाकल्पों का या इन चारों महाकल्पों में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उन चट्टानों के बारे में। तो नंबर 1 आद्य महाकल्प। नंबर 1 आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में 2 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। नंबर 1 जिसे हम आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें। आद्य महाकल्प में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ नंबर 2 चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, और साथ ही नंबर 2 की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नंबर 1 आर्कियन क्रम की चट्टानें, नंबर 2 धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यही आर्कियन के नाम से इसको आर्कियन महाकल्प भी कहा गया है। उसके बाद नंबर 2 पहला महाकल्प, इसे दूसरा महाकल्प कहते हैं। दूसरा महाकल्प है पुराण महाकल्प। पुराण महाकल्प के बारे में या उसमें बनी हुई चट्टानें 4 प्रकार की हैं। वैसे तो और भी बताई जाती है लेकिन 4 प्रकार की मुख्य हैं। उसमें नंबर 1 आती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। पुराण महाकल्प में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। उसके बाद विध्यन क्रम की चट्टानें। विध्यन क्रम की चट्टानें। उसके बाद पीली चट्टान का निर्माण हुआ जिसे हम दिल्ली क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। दिल्ली क्रम की चट्टानें। और चौथी चट्टान का निर्माण हुआ जिसे हम हिमालय क्रम की चट्टानें कहते हैं। हिमालय क्रम की चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें जैसे एक बार आद्य महाकल्प में 2 चट्टानों का निर्माण हुआ। नंबर 1 आर्कियन क्रम, नंबर 2 धारवाड़। पुराण महाकल्प के साथ दूसरा महाकल्प है पुराण महाकल्प के साथ नंबर 1 कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विध्यन क्रम की चट्टानें और दिल्ली क्रम की, हिमालय क्रम की चट्टानें। 4 क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है पुराण महाकल्प में। उसके बाद आता है द्रविड़ियन महाकल्प। द्रविड़ियन महाकल्प। तीसरा महाकल्प द्रविड़ियन महाकल्प। अब द्रविड़ियन महाकल्प में चट्टानों का निर्माण द्रविड़ियन महाकल्प में चट्टानों का निर्माण द्रविड़ियन महाकल्प में चट्टानों का निर्माण। द्रविड़ियन क्रम महाकल्प में जो चट्टान निर्माण हुआ है वो नंबर 1 की चट्टान है कैम्ब्रियन। नंबर 1 की चट्टान है कैम्ब्रियन क्रम की चट्टान है। द्रविड़ियन महाकल्प में नंबर 1 की चट्टान है कैम्ब्रियन क्रम की। नंबर 2 पे ऑर्डोविशियन। नंबर 2 की ऑर्डोविशियन क्रम की चट्टान है। द्रविड़ियन महाकल्प में नंबर 1 कैम्ब्रियन क्रम की चट्टान है, नंबर 2 ऑर्डोविशियन क्रम की चट्टान है, नंबर 3 सेलूरियन। नंबर 3 सेलूरियन क्रम की चट्टान है। नंबर 4
डिवोर्नियन, डिवोर्नियन क्रम की चट्टान है। नंबर 5 कार्बोनिफेरस। नंबर 5 था कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टान है। ये सभी क्रम की चट्टान है। क्रम द्रविड़ीय महाकल्प में नंबर 1 कैम्ब्रियन क्रम की चट्टान है। नंबर 2 ऑर्डोविशियन क्रम की चट्टान है। नंबर 3 सेलुरियन क्रम की चट्टान है। नंबर 4 डिवोनियन क्रम की चट्टान है। नंबर 5 कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टान है। कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार दिए गए कार्बोनिफेरस के क्रम की चट्टानों को, जिसे हम ऊपरी कार्बोनिफेरस कहते हैं। नंबर 1 ऊपरी कार्बोनिफेरस ऊपरी कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टान है। नंबर 2 मध्य कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टान है। मध्य कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टान है। और नंबर 3 निचली कार्बोनिफेरस की क्रम की चट्टान है। कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टान है। तो द्रविड़ीय महाकल्प में 5 कौन सी हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सेलुरियन क्रम की, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस क्रम की। कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। इसे ऊपरी कार्बोनिफेरस क्रम कहते हैं, मध्य कार्बोनिफेरस क्रम कहते हैं और निचली कार्बोनिफेरस क्रम कहते हैं। उसके बाद चौथा महाकल्प है आर्य महाकल्प। तो आर्य महाकल्प में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसके बारे में, तो चौथा महाकल्प कौन है? आर्य महाकल्प। चौथा आर्य महाकल्प में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उनमें से नंबर 1 गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टान आर्य महाकल्प में नंबर 1 पे आता है गोंडवाना क्रम की चट्टान है या गोंडवाना समूह की चट्टान है। और गोंडवाना समूह की चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। गोंडवाना समूह की चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निचली गोंडवाना क्रम। निचली गोंडवाना क्रम। नंबर 2 मध्य गोंडवाना क्रम। नंबर 3 ऊपरी गोंडवाना क्रम, या फिर ऊपरी ऊपर लिख लो, ऊपरी गोंडवाना क्रम, मध्य गोंडवाना क्रम, निचला, ऐसा भी आप लिख सकते हो। या फिर निचली गोंडवाना क्रम, मध्य गोंडवाना क्रम और ऊपरी गोंडवाना क्रम। ठीक है ना। तो ये गोंडवाना क्रम आर्य महाकल्प के गोंडवाना क्रम की जो समूह की चट्टान है उनको 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद इसी आर्य महाकल्प में दूसरी चट्टान होती थी दक्कन ट्रैम्प की चट्टान है। दक्कन ट्रैम्प। और उसके बाद टियासिक। उसके बाद आती है टियासिक की चट्टान है। फिर इसमें आर्य महाकल्प में चट्टान का निर्माण हुआ जिसे ऊपरी कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। चौथी चट्टान इसमें ऊपरी कार्बोनिफेरस ऊपरी कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानें भी आर्य महाकल्प में आती हैं। आर्य महाकल्प को 2 मुख्य उप महाकल्प में बांटा गया है।
आर्य महाकल्प को दो उप महाकल्प में बांटा गया है। आर्य महाकल्प को दो उप महाकल्प में बांटा गया है, जिसे चतुर्थ महाकल्प और टर्सरी महाकल्प के नाम से। नंबर 1 चतुर्थ उप महाकल्प। और नंबर 2 टर्शियरी उप महाकल्प। चतुर्थ उप महाकल्प में से क्वाटरनरी क्रम भी कहते हैं। क्वाटरनरी क्रम भी कहते हैं। अब चतुर्थ उप महाकल्प में जो चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें आधुनिक अथवा उन्हें कौन सा नंबर 1 कौन क्रम है? आधुनिक। जो आधुनिक चट्टानें आजकल जो दिखती हैं वो चतुर्थ उप महाकल्प में उनका निर्माण हुआ है। आधुनिक क्रम और इन्हीं क्रम को बोलते हैं होलोसीन क्रम। इन्हीं का नाम है होलोसीन। होलोसीन क्रम की चट्टान है। और नंबर 2 क्रम की है प्लेटोसीन। चतुर्थ महाकल्प में चट्टान है नंबर 2 प्लेटोसीन। क्रम की चट्टान है। प्लेटोसीन क्रम की चट्टान है। नंबर 2 में जो आती है टर्शियरी क्रम की चट्टान है, उन्हें हम तृतीय उप महाकल्प भी कहते हैं। तृतीय उप महाकल्प भी कहते हैं। तृतीय उप महाकल्प में तृतीय उप महाकल्प में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उनमें से तृतीय उप महाकल्प में चट्टानों का निर्माण हुआ उनमें से नंबर 1 है ईओसीन। नंबर 1 क्रम की चट्टान है। ईओसीन क्रम की चट्टान है। नंबर 2 मायोसीन। नंबर 2 है मायोसीन क्रम की चट्टान है। मायोसीन क्रम की चट्टान है। और नंबर 3 चट्टान है शिवालिक क्रम की चट्टान है। नंबर 3 शिवालिक क्रम की चट्टान है। ऐसे आपकी पूरी हुई चट्टानें सभी। तो इन आखिरी वाले को फिर से एक बार देख लेते हैं। आर्य महाकल्प में बनने वाली चट्टानों के बारे में क्या है? नंबर 1 की गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को तीन प्रकार है, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कार्बोनी फेरस क्रम की चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया था। तो गोंडवाना क्रम की 3 भागों कौन है? निचली गोंडवाना क्रम, मध्य गोंडवाना क्रम, ऊपरी गोंडवाना क्रम। उसके बाद दूसरा दक्कन ट्रैक्ट। उसके बाद ट्रियासिक क्रम की ऊपरी कार्बोनी फेरस क्रम की चट्टानें भी आर्य महाकल्प में आती हैं। उसके बाद आर्य महाकल्प के 2 उप महाकल्प हैं, जिसे हम चतुर्थ उप महाकल्प या क्वाटरनरी क्रम भी कहते हैं। दूसरा टर्शियरी
उपमहाकल्प या तृतीय उपमहाकल्प भी कहते हैं। तो चतुर्थ उपमहाकल्प में क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टान है उनमें से नंबर 1 में आती है आधुनिक क्रम या होलोसीन क्रम की चट्टान है। आधुनिक क्रम या होलोसीन क्रम की चट्टान है। और नंबर 2 पे प्लेटोसीन क्रम की चट्टान है। इधर जो ट्रेसरी उपमहाकल्प है, तृतीय उपमहाकल्प है, उसके बारे में नंबर 1 यूसीन क्रम की चट्टान, यूसीन क्रम की चट्टान है। और नंबर 2 पर मायूसीन क्रम की चट्टान है। और नंबर 3 पर शिवालिक क्रम की चट्टान है। इससे आपकी चट्टानें कंप्लीट हुई। चट्टानों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए।